ये नेताओं की कहने की बात है। आप जो बोलते हैं संविधान के अंदर रह करके बोलते हैं, संविधान के दायरे में बोलते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि भड़काऊ स्पीच दी है, कहाँ दी है? आप जब भी बोलते हैं दबे कुचलों के लिए बोलते हैं। हमारे बैरिस्टर मान्यवर ओबीसी पे भी इतना बड़ा हमला हुआ है। अगर गुंडे भाग जाते तो ये काम क्या होता? फैशन का जमाना, फैशन का दौर तो ये रेलवे बेचेंगे, रेलवे बेच के करेंगे, ये जो फैक्ट्रियाँ बेच के आज भी चाह रहे हैं, आज आप भी चाह रही हैं खादी पहन के प्रधानमंत्री घूमे? नहीं, खादी क्यों? गांधी के पुजारी हैं ये, तो क्यों ना पहनेंगे खादी? गद्दी पे जो बैठा है बुज़दिल है, फौलाद नहीं। और वो जनता का दर्द क्या समझो, जो साहिब है औलाद नहीं। पहुंचे हुए हैं कि आपने कल देखा कि हमारे जो है वेस्टर साहब पर कातिलाना जानलेवा हमला किया कि संविधान के अंदर में हर किसी का एक जो है कि लॉ है कि वो कुछ भी कर सकता है। और देखिए ओवैसी ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर जो दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो आवाज़ उठे, उस आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं और उन पर कातिलाना हमला किया, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर के पुलिस प्रशासन मौजूद, कैमरे से मौजूद। योगी जी तो कहते हैं कि गुंडे सारे भाग गए, ठोक दिए जाएंगे, फिर ये कौन थे? देखिए ये आप देखिए कि जब ये आवाज़ लगाते हैं कि हमारे भारत के अंदर आपको अमित शाह जी कहते हैं कि दूरबीन लेके भी देखें तो आपको नहीं मिलेंगे, तो ये देख लीजिए कि इस स्वतंत्रता भारत के अंदर में कि एक बैरिस्टर पे, पढ़े लिखे वकील पर और जो है हमारे असद साहब पर हमला होता है, तो आप कहाँ से इसको भारत के, ये मुक्त भारत है, यहाँ गुंडे नहीं है, ये तो सरेआम और ऐसी जगह देखिए आप पे जानलेवा हमला हो रहा है। ये सब झूठ है, ये जुमला की सरकार है। योगी जी कह रहे गुंडे सब ठोक दिए जाएंगे, तो ये कहाँ के आगे थे गुंडे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। मेरा आका, मेरे कायद, मेरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एक बेखौफ लीडर हैं और बेखौफी से अपनी बात को रखते हैं और गरीब मजलूमों की बात रखते हैं। ना जाने किस लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। सुरक्षा मिल गई जेड प्लस की, सरकार दे रही सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा देगी, देनी पड़ेगी, लेकिन मेरे कायद कहते हैं कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन इन हालात को देखते हुए तो सुरक्षा लेनी पड़ेगी ना। सरकार की जिम्मेदारी है। योगी जी कह रहे गुंडे भाग गए। देखिए आप देखो, योगी जी कह रहे हैं गुंडे भाग गए। ये देखो ये कौन गुंडागर्दी कर रहा है? जब योगी जी के राज में ये कह रहे हैं गुंडे भाग गए, तो कौन गुंडागर्दी करता है? उन्हीं के ही तो आदमी है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्हीं के और क्या, उन्हीं के आदमी है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठोक दिए जाएंगे? अरे कहाँ ठोक दिए जाएंगे? ये तो है ना पर्टिकुलर मुस्लिमों को ठोका जा रहा है, एक सबसे ज्यादा दलित समाजों को ठोका जा रहा है, शोषित वंचित लोगों को ठोका जा रहा है। और लेकिन हमारे जो निडर नेता हैं, जितने भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हमारे जो निडर नेता हैं, और ये बेखौफ तरीके से पब्लिक के सामने आते हैं, दलित समाज, अनुसूचित जमात सर, जिस तरह से योगी जी कहते हैं गुंडे ठोक दिए जाएंगे, तो नहीं ठोके जा रहे हैं क्या? अगर गुंडे ठोक दिए जाते तो ये हमला नहीं होता। ये बीजेपी सरकार से ही मिला हुआ लड़का है, ये योगी सरकार में ही है, इस पे कोई पद भी है बीजेपी का, ये पता नहीं कौन सा पद है, लेकिन है बीजेपी में ही। इसके पोस्टर वायरल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो दूरबीन से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे नहीं दिख रहे हैं। शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा हो, टीन का चश्मा होगा जिसमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे रहा होता तो ये गुंडे कहाँ से निकल के आ गए? ये खुलेआम हमला होता है, और इसकी फुटेज भी आपने सबने देखी होगी, मीडिया पे भी दिखाया गया है। संसद की और धर्म संसद की जाती है, उसमें भी ओवैसी साहब के खिलाफ गलत बयानबाजी की जाती है, उनका सर कम करने की धमकी दी जाती है। अगर ये कहा जा रहा है वैसे भड़काते हैं ना, उनकी बयान उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपका कोई भड़काऊ भाषा नहीं, ये सिर्फ एक जो है ये नेताओं की कहने की बात है। आप जो बोलते हैं संविधान के अंदर रह करके बोलते हैं, संविधान के दायरे में बोलते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि भड़काऊ स्पीच दी है, कहाँ दी है? आप जब भी बोलते हैं दबे कुचलों के लिए बोलते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात बोलते हैं, ये तो झूठ है। अगर बोला जाता है तो जो बदमाशों ने हमला करा उन पे एनएसए लगे, यूपीए लगे, उनके मकानों की कुर्की तक करी जाए। जो अब से पहले बदमाशों पे क्या ठोका नहीं जाए, ठोका जाए। मैन हमारा योगी जी तो कहते हैं ठोक दिए। योगी जी अगर कहते हैं ठोका जाए, तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से इन बदमाशों को भी ठोका जाए। योगी जी की बुलडोजर है, वो बुलडोजर अब लाए ना, उस बुलडोजर की आवश्यकता अब है कि ओवैसी साहब पर खुल्लम खुल्ला कातिलाना हमला किया जाता है, और योगी जी कहते हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे। तो बुलडोजर अब कहाँ है? उस बुलडोजर का क्या पेट्रोल या तेल खत्म हो गया? अब उस बुलडोजर को लाए ना। अब जो खुल्ला
एकदम खुला ये जो जो ये लोग कर रहे हैं और ये जानलेवा हमला हो रहा था, अब उन पे बुलडोजर चलाए। अच्छा मैडम आगे आइए मैडम, इधर आइए। योगी जी कहते हैं गुंडे भाग गए, ठोक दिए जाएंगे, तो अब कैसे गुंडे कहाँ से आ गए? अगर गुंडे योगी जी भगा देते, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन हमले हो रहे हैं, हमारे बैरिस्टर मान्यवर ओबीसी पे भी इतना बड़ा हमला हुआ है, अगर गुंडे भाग जाते तो ये काम क्या होता, ये बताइए। नहीं होता है, रोजगार खत्म इन्होंने। अमित शाह को दूरबीन में दिखाई नहीं दे रहा गुंडे। अमित शाह तो बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान बहुत ज्यादा है ना, किसी को नहीं पता कि अनपढ़ लोग हैं। पूरे देश को तो इनका पता है कि अनपढ़ लोग हैं, इन्होंने देश कब्जे में कर रखा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी, जब अनपढ़ देश क्या पता इन्हें पता क्या देश कैसे चलता है। आप एक बात बताइए, ये वो जो लड़के जो लड़के पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें हेट स्पीच, मतलब उनकी स्पीच अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमारे दिमाग में क्रोध आया, हमने गोली चलाई। क्या एक संसद को जो संसद वार्ड जो मिला हुआ है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिला हुआ है, क्या वो लगता है कि वो हेट स्पीच दे सकते हैं? अगर उनकी एक भी कहीं भी एक हेट स्पीच नहीं दिखा सकते आप। वो इतने बेहतरीन और इतने काबिल संसद हैं तमाम लोगों में, और वो संविधान के दायरे में बैठ के बात करते हैं, फालतू नहीं करते। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो जालिम है, जो भी उनके पीछे चेहरे हैं, उनको सबको बाहर लाना चाहिए। और मैडम जिस तरह योगी जी मोदी जी कहते हैं कि सब लोग सुरक्षित हैं, रात में औरत भी गहना पहन के घूम सकती है, तो फिर ये कैसे तो फिर रेप क्यों हो रहे हैं ये आए दिन? अगर सुरक्षित है तो रेप क्यों हो रहे हैं? क्यों किसी पे एसिड फेंका जाता, क्यों गोलियां चलती हैं, क्यों मारे जाते हैं, क्यों शिक्षा रोजगार खत्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, देश ही बर्बाद कर दिया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब सोने की चिड़िया बना दिया देश को, सोने की चिड़िया, हीरे की चिरोटा बना दिया इन्होंने। तो क्या बात है मैडम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गोली चली है? चिड़ा बन गया है जो हर वक्त अपनी ड्रेस बदलता रहता है। सोने की चिड़िया तो नहीं बना, लेकिन हीरे का कभी मफलर डालता है, कभी अपना खुद ड्रेस पहनता है। प्रधानमंत्री इतना तो पहन ही सकते ना, प्रधानमंत्री पहले नहीं हुआ क्या? पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए क्या? मॉडर्नाइजेशन का दौर है, फैशन का जमाना है, फैशन का दौर है, तो ये रेलवे बेचेंगे, रेलवे बेच के करेंगे, ये जो फैक्ट्रियां बेच के आज भी चाह रहे हैं, आज आप भी चाह रही हैं खादी पहन के प्रधानमंत्री घूमे? नहीं, खादी क्यों? गांधी के पुजारी हैं ये, तो क्यों ना पहनेंगे खादी? अच्छा, मॉडर्नाइजेशन खादी का क्या काम है? तो तुम क्यों नहीं, ये काम है तो बंद कर दें खादी आश्रम जो खोल रखे हैं जहाँ नौकरी लग रही है प्रधानमंत्री की, कहाँ से कमा रहे हैं? सारा जनता का पैसा जाता है, जनता भूखी मर रही है, खुद ड्रेस बदलते फिर रहे हैं विदेशों में, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या कहना चाहेंगे? गद्दी पे जो बैठा है बुज़दिल है, फौलाद नहीं, और वो जनता का दर्द क्या समझो जो साहिब औलाद नहीं।